आयान शाह, जिसका कद काठ हवेली के सतूनों जैसा मजबूत था, अपनी माँ के घुटनों के पास फर्श पर ढेर हो गया। उसने अपना सर उनकी गोद में रख दिया, जैसे कोई थका हारा मुसाफिर अपनी मंजिल पा गया हो। माँ, मैं हार गया हूँ। मैं जिस बोझ से भागता रहा, आज उसी बोझ तले मेरा दम घुट रहा है। आयान शाह की आवाज भर आई। नूरे दिल, वो नूरे दिल नहीं है माँ, वो तो मेरे गुनाहों का वो आईना है जिसमें मैं खुद को देखकर शर्मसार हूँ। मैंने उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, उसे तड़पाया, उसे तन्हा छोड़ दिया, और अब जब मुझे एहसास हुआ है तो वो मुझे माफ करने को तैयार नहीं। वालिदा ने शफकत से उसके बालों में हाथ फेरा। वो जानती थी कि उनके बेटे की अना का बुत टूट चुका है और अब जो सामने है वो सिर्फ एक पशेमान इंसान है। आयान शाह की वो रात किसी दहकते हुए अलाव की मानिंद थी, जिसमें उसकी बरसों पर मुहित अना और तमकनत खाक हो रही थी। उसकी सांसें किसी सुलगते हुए सहरा की हवाओं जैसी थीं, बोझल, गरम और बेकरार। हवेली के दरो दीवार जो कभी उसकी रोबदार आवाज से लरसते थे, आज जैसे उसके कर्ब पर मातम गुनाह थे। हर आहट में उसे नूरे दिल की सिसकी सुनाई देती और हर साया उसे अपनी खता का इस्तारा लगता। उसे महसूस हो रहा था कि सुकून अब उसके नसीब की लकीरों में नहीं रहा। वो जंजीर हो चुका था अपने ही माजी के हाथों। इसी तड़प और बेचैनी के आलम में जब हवेली के सन्नाटे ने उसके दम घुटने की इंतहा कर दी, उसकी माँ ने तड़प कर अपनी ममता को ढाल बना दिया। वो जानती थी कि नूरे दिल के जख्मी वजूद और आयान शाह की सुलगती हुई रूह के दरमियान अब सिर्फ उनका एक फैसला ही पुल बन सकता है। अगली सुबह फिजा में एक अजीब सी उदासी और बोझलपन था। वालिदा ने नूरे दिल को अपने पास बुलाया। वो लड़की जो कभी चहकती हुई चिड़िया थी, आज एक खामोश साया बनकर उनके सामने बैठी थी, जिसकी झुकी हुई पलकें आहों की बारात लिए हुए थी। नूरे दिल, मेरी बच्ची। वालिदा ने उसके लरसते हुए हाथों को अपने हाथों के हिसार में लिया। आयान शाह की अजियत अब मुझसे देखी नहीं जाती, और तुम्हारी आंखों का ये खामोश नोहा मेरा कलेजा चीर रहा है। मैं तुम्हें किसी जब्र में नहीं बांधना चाहती, मगर मैं उजड़े हुए घर को फिर से बसा हुआ जरूर देखना चाहती हूँ। बताओ मेरी जान, तुम्हारा फैसला क्या है? क्या तुम आयान शाह को एक मौका दोगी? नूरे दिल ने सर उठाकर अपनी खाला के नूरानी चेहरे को देखा, जहाँ मोहब्बत और इल्तिजा का एक समंदर मौजूद था। उसके जहन में 7 साल पुरानी वो शाम लहराई जब वो यतीम और तन्हा हुई थी, और इसी वजूद ने उसे अपनी आगोश में पनाह दी थी। उसने लरसती हुई आवाज में मगर इंतहाई अदब से जवाब दिया, खाला जान, 7 साल पहले जब मेरी दुनिया उजड़ी थी, जब मेरी अपनी माँ का आंचल मुझसे छिन गया था, तब आप भी थी जिसने मुझे गले से लगाया। आपने मुझे सिर्फ पनाह नहीं दी बल्कि माँ बनकर पाला। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी मोहब्बत और एहसान का अक्स हूँ। वो रुकी। उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर खाला के हाथ पर गिरा। मेरा अपना कोई फैसला नहीं खाला जान, मैं आपकी मोहब्बत का कर्ज अपनी जान देकर भी अदा नहीं कर सकती। आप मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं। आप जिस रिश्ते में मुझे बांध देंगी मैं बन जाऊंगी। आप जो हुक्म देंगी नूरे दिल का सर वही झुक जाएगा। मेरा हर फैसला, मेरी जिंदगी, मेरा मुस्तकबिल सब आपकी मर्जी के ताबे है। नूरे दिल का यूं वालहाना तस्लीम करना और अपनी जात की नफी कर देना वहाँ खड़े आयान शाह के लिए किसी ताजियाने से कम न था। वो जो उसे अपनी अना से झुकाना चाहता था, आज उसकी शराफत और खाला के लिए उसकी बेलौस मोहब्बत के सामने खुद को कितना छोटा महसूस कर रहा था। खाला ने नूरे दिल को अपने सीने से लगा लिया। कमरे में मौजूद हवा जैसे इस जज्बाती फैसले पर गवाह बनकर ठहर गई थी। आयान शाह ने दूर खड़े देखा कि नूरे दिल ने अपनी जात का बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी मोहब्बत और वफा को ढाल बनाकर उसके तमाम गुनाहों को माफी की दहलीज पर ला खड़ा किया था। वो रात जो आयान शाह के लिए सदियों पर मोहित थी, अब एक नई सुबह की नवीद बन रही थी, मगर ये सुबह पछतावे के आंसुओं से धुली हुई और एसार के रंगों से सजी हुई थी। आयान शाह को उसकी मंजिल मिल चुकी थी, मगर उसे अब सारी जिंदगी उस नूरे दिल की तपश में खुद को कुंदन बनाना था जिसने अपनी जिंदगी उसकी माँ के एक इशारे पर उसके नाम कर दी थी। वालिदा के इन अल्फाज ने फजा में जैसे एक फैसला कुन लकीर खींच दी थी। मेरी बच्ची, तो क्या अपनी माँ को रुखसती की इजाजत देती हो? नूरे दिल के लिए ये महज एक सवाल नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के तमाम दुखों, महरूमियों और उस अधूरी मोहब्बत के इम्तिहान का लम्हा था जिसने उसे 7 साल तक तड़पाया था। उसकी सांस हलक में अटक कर रह गई। बस उसका सर तस्लीम खम हो गया। इस खामोश रजामंदी में हजारों दास्तानें पोशीदा थीं।
वो लर्ज़े कदमों से कमरे से बाहर निकल गई, मगर आयान शाह की नजरें जो उसकी रूह के ताक़ुब में थीं, एक पल को भी उसके वजूद से ना हटी। वो उसे जाते हुए नहीं देख रहा था, बल्कि वो अपनी जिंदगी की रौनक को रुखसत होते देख रहा था। जब कमरा सिर्फ माँ और बेटे की मौजूदगी तक महदूद रह गया तो वालिदा ने नहायत नरमी से आयान शाह को अपने पास बैठने का इशारा किया। आयान शाह जो अभी तक उसी हसार के शहर में था, खामोशी से उनके करीब बैठ गया। क्या तुम भी तैयार हो आयान शाह? वालिदा ने उसके चेहरे की जर्दी और आंखों की बेकरारी पढ़ते हुए पूछा। आयान शाह के पास कहने को कुछ नहीं था। उसकी खामोशी में पछतावे की गूंज इतनी बुलंद थी कि किसी जवाब की जरूरत ही ना रही। वालिदा ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी रजा मुझ पर वाज़ेह है मेरे बच्चे। तो फिर तय पा गया कि इसी जुमे को रुखसती का दिन मुकर्रर कर देते हैं। जुमा। आयान शाह के दिल की धड़कनें जैसे एक लम्हे को रुक गईं। उसके तन बदन में एक अनजाने खौफ की लहर दौड़ गई। ये वो खौफ नहीं था जो दुश्मन से होता है, बल्कि ये उस तकद्दुस का खौफ था जिसके वो अब करीब होने वाला था। उसे डर था कि क्या वो नूरे दिल के उन जख्मों को भर पाएगा जो उसने खुद लगाए थे। क्या वो उस पाकीज़ा वजूद का बोझ उठाने के काबिल है? रुखसती की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अगले चंद दिन हवेली में एक अजीब सी हलचल के थे। चरागाह की तैयारियां हो रही थी, मगर आयान शाह के अंदर का अंधेरा अभी तक छटा नहीं था। वो जितना रुखसती के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल उतना ही लरस रहा था। उसे रह रह कर वो 7 साल याद आ रहे थे जब उसने नूरे दिल को अपनी अना की भट्टी में जलाया था। अब वही नूरे दिल उसकी शरीके हयात बनने जा रही थी। आयान शाह को लग रहा था कि जुमा का दिन उसके लिए किसी कड़े इम्तिहान का दिन है। उसे खौफ था कि कहीं नूरे दिल की खामोशी उसे उम्र भर के लिए मुजरिम न बना दे। दूसरी तरफ नूरे दिल अपने कमरे में गोशा नशीन थी। उसके लिए ये रुखसती किसी मोज़े से कम न थी, मगर उस मोज़े में बोझलपन बेइंतहा था। वो मुसल्ले पर बैठी बस यही दुआ कर रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी किस्मत में इस शख्स की मोहब्बत लिखी है तो मेरे दिल से वो तमाम गिले शिकवे मिटा दे जो मुझे उसकी तरफ बढ़ने से रोकते हैं। ये हवेली के दरो दीवार गवाह थे कि आयान शाह की तड़प और नूरे दिल का ज़ब्त अब एक होने जा रहे थे। जुमा की वो शाम करीब आ रही थी जो आयान शाह की जिंदगी का कर्ज उतारने और नूरे दिल के सब्र का सिला देने वाली थी। आयान का तड़पता हुआ वजूद अब उस लम्हे का मुंतजिर था जहां वो अपनी सारी अना, अपनी सारी बादशाहत नूरे दिल के कदमों में ढेर कर सके।